नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे। मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे और मेरी वीडियोस की बातें सुनकर, मेरी वीडियोस के उपाय आपके लिए सफल हो रहे होंगे और अपनी लाइफ को आप चेंज होता हुआ देख रहे होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और कोई भी अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को आप लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आप हमारी वीडियोस देखकर किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर ही उसका आंसर आपको दूंगी। तो अब आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आज मैंने आज की वीडियो में, जो स्पेशली बच्चों के लिए है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये उन पे मेरा टॉपिक है आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपको परीक्षा में कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, उसके पीछे का क्या छोटे छोटे कारण है जिनकी वजह से आपको परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है। या कई ऐसे बच्चे हैं जो कि कहते हैं, जो कि दिन रात पढ़ते रहते हैं, किताबी कीड़ा बन जाते हैं। सारा दिन उनका बुक्स उनके साथ होती हैं, सारा दिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, सारा दिन उनकी ट्यूशन्स चलती, फिर भी पेरेंट्स परेशान है कि इतनी देर पढ़ के भी हमारे बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। इतनी जितना वो पढ़ता है वो डिज़र्व करता है, उनके पेरेंट्स को पता है कि जितना वो पढ़ता है वो डिज़र्व करता है कि वो उसकी फर्स्ट पोजीशन आए, बट फिर भी वो अब तक सिर्फ पासिंग मार्क्स में ही क्यों है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और उसके जो मार्क्स हैं उसमें ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। इतना पढ़ने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि उसकी परीक्षा में उसे सफलता नहीं मिल रही है, उसकी परीक्षा उसको सफलता नहीं दे पा रही है। और ऐसा क्या कारण है कि उसके मार्क्स जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। एक तो ये इसका उपाय मैं आपको बताऊंगी। जो मेरे उपाय हैं वो दोनों रूप से काम करेंगे। एक तो इस रूप में काम करेंगे कि जो आपका स्टूडेंट है वो इतना पढ़ रहा है बट तब भी उसके जो मार्क्स हैं वो क्यों नहीं अच्छे आ रहे, उसको सफलता क्यों नहीं मिल रही, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही। और जो मेरे उपाय हैं वो दूसरी बात में भी असर करेंगे। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों की रुचि नहीं रखती है पढ़ाई में, जिन बच्चों का ध्यान नहीं लग पाता है पढ़ाई में, तो ऐसा क्या करेगा कि आपकी जो बच्चे हैं उसका फोकस बने स्टडीज़ के ऊपर, उसका मन लगे, वो अपने फ्यूचर के लिए टेंस हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे फर्स्ट आना है। एक होता है ना बच्चे के अंदर होता है कि हाँ मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे इन एक्टिविटीज़ में आगे रहना है, मुझे इस सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मुझे इस लाइन में आगे जाना है। हर बच्चे के अंदर ये रुचि होती है, बट कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये मतलब इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई को लेकर, कि उनको इंटरेस्ट है ही नहीं। वो बाहर के गेम्स में हो गए या मोबाइल में हो गए या सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट स्टडी में उनका फोकस नहीं बन पा रहा, स्टडी में उनका मन नहीं लग पाता। मेन यही बात है, जो लोग स्टडी नहीं इंटरेस्टेड, जिनको नहीं लगती, उनका यही कहना होता है कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो ये जो मेरे उपाय हैं इससे आपके स्टूडेंट्स का मन लगा करेगा पढ़ाई में, उनके अंदर एक ऐसी रुचि आएगी कि वो आपसे कहेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे फर्स्ट आना है। एक उनके अंदर एक होता है ना सेल्फ, कहते हैं एक सेल्फ लालच होना भी ज़रूरी है, एक पॉजिटिव लालच भी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए कि हाँ हमें यहाँ जाना है, हमें इन सब से आगे निकलना है, हमें फर्स्ट आना है, हमें सेकंड नहीं आना, हमें थर्ड नहीं आना, हमें फर्स्ट आना है। तो जो ये एक पॉजिटिव ग्रीड जिसे कहते हैं, ये ज़रूरी भी है आजकल के टाइम में, ये ज़रूरी है। इसे हम कोई सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे अंदर इतना लालच हो कि हाँ हमें आगे निकलना है, हमारे बच्चे ने आगे निकलना है, या बच्चे को खुद को लालच हो कि मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे फर्स्ट डिवीज़न पानी है, मुझे सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, मुझे फर्स्ट डिवीज़न चाहिए। तो यही मैं आपको उपाय बताऊंगी जो इन दोनों बातों पे असर करेंगे। अगर आपके बच्चा सारा दिन पढ़ता है बट उसका वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता जैसा उसका आना चाहिए, और एक उन बातों में भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा कि अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो उस बच्चे का इंटरेस्ट बहुत जल्दी बनेगा। और उसका सबसे पहली बात, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि उसका मन लगेगा। अगर उसका मन लग गया एक बार पढ़ाई में तो सारी चीज़ें काम करनी शुरू हो जाएंगी। वो फोर्सफुली नहीं पड़ेगा, वो पूरे मन से पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय, जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
जो कि आपको 100% वर्किंग करते हुए नज़र आएंगे। बहुत जल्दी ही आपको लगेगा कि हाँ आपका अब आप टाइम आ चुका है कि आपके जो बच्चे मतलब जिनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई पे उसका लगना शुरू हो गया है, या जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही इतना पढ़ने के बाद उसकी ग्रोथ भी शुरू होगी। तो मैं शुरू करती हूँ, बट मेरे उपाय प्लीज़ मैं आपको पहले भी बोलती हूँ एज इट इज़, जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही कीजिएगा, उस पर कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा। जैसे एज इट बताए हैं वैसे ही अगर आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं चलती हूँ अपने पहले उपाय की तरफ। मेरा पहला उपाय है ये उपाय भी है और एक ये अगर आप कहें ये अगर आप उपाय में ले तो ये उपाय के लिए भी ठीक है। अगर आप इसे उपाय में लेंगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि चलो ये उपाय तो आप ये करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैंने इसे उपाय का नाम दिया है। बट अगर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर अगर आपको उपाय के तरीके से लेना तो आप उपाय के तरीके से लें, क्योंकि अगर आप उपाय के तरीके से लेंगे इसको तो आप ये चीज़ करेंगे ही। अगर आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लेंगे तो भी अगर आप इसे ले कि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आप इसे ज़रूर करें। तो पहला मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो आप हर एक स्टूडेंट की पहले तो एक पर्टिकुलर जगह बनाए जहाँ पर वो बैठ के पढ़ाई कर सके। ये नहीं कि वो लेटा लेटा पढ़ाई कर रहा है, वो चलता चलता पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई करते करते सो गया, या उसकी एक पर्टिकुलर जगह बनाए। एक स्टडी टेबल लें, एक चेयर लें, एक कोई पर्टिकुलर जगह बनाए, क्योंकि जो अगर हमारे किसी भी काम, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हर किसी की अपनी अपनी सीट्स होती हैं, तो ऐसे ही अगर उसका एक स्टडी टेबल होगा तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आएगा। वो वहाँ पर जाएगा तो उसको पता होगा कि यहाँ बैठ के तो मुझे पढ़ना ही है, यहाँ बैठ के मैं टीवी नहीं देख सकता, यहाँ बैठ के मैं फ़ोन नहीं चला सकता, क्योंकि वो जगह ही उसकी पढ़ाई के लिए बनी है। तो उसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट होगा कि उसने यहाँ बैठकर तो पढ़ना ही है। तो जहाँ पर उसका स्टडी टेबल होगा वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर कोई भी धूल मिट्टी जमा ना हो, आपकी किताबें साफ सुथरी हो, आपकी किताबें फटी पुरानी ना हो, टेबल स्पेशली जो जगह है जिस पर वो बच्चा बैठेगा वो टूटा ना हुआ हो, टेबल कहीं से भी क्रैक ना हो, टूटा ना हो, साफ सुथरा हो, और किताबें जिसमें वो पढ़ रहा है वो फटी पुरानी किताबें ना हो। अगर आपके बच्चे की आदत है किताबें फाड़ने की या जो भी, उसको समझाएं कि किताबों को नहीं फाड़ना है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी किताबें रखें, बैग रखें, पेन्स रखें, वो सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखें तो आपके अंदर एक पॉजिटिव, आपके बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। उसकी ऐसी ही आदत डालनी पड़ेगी उसे, और जब आदत डल गई तो वो उसी तरीके से काम करेगा। तो ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने सबसे पहले ये काम करना ही है। अब मैं जाती हूँ अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने जो इमली के पत्ते होते हैं, आपने मार्केट से इमली के पत्ते लेकर आने हैं, और इमली के पत्ते आपने वीरवार के दिन, थर्सडे, गुरुवार जिसे कहते हैं, आपने थर्सडे के दिन इमली के पत्ते उसके बैग में किसी भी किताब में रख देने हैं। कोई भी किताब हो, किसी एक किताब में इमली का एक पत्ता भी चाहे उसके बैग के अंदर, बाहर की किताबों के अंदर नहीं, उसकी बैग के अंदर की किसी भी एक किताब के अंदर आपने इमली का पत्ता आपने रख देना है। इससे क्या फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। इससे फ़ायदा है कि आपके बच्चे का फोकस बनेगा। एक होता है ना जैसे बच्चा रट्टाबाजी करता है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे का फोकस बनेगा, एक वे ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ इस चैप्टर में ऐसा क्या है, ये मतलब वो चैप्टर सिर्फ लर्न नहीं करेगा, वो उसे समझेगा कि इस चैप्टर में क्या है, तो उसका फोकस, उसका इंटरेस्ट बनेगा कि मुझे ये चैप्टर करना है, मैं और जानूँ इसके बाद क्या होगा, मैं और जानूँ अगले चैप्टर में क्या है, मैं और जानूँ कि अगर मैथ्स में है तो मैं और जानूँ कि मैं सम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं और इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। या एक इससे क्या होगा, आपका फोकस बनेगा। आपके स्टूडेंट का जो फोकस बिगड़ जाता है, इधर उधर ध्यान लगता है फ़ोन में या कहीं पर, जो भी है वो हटेगा और आपके स्टूडेंट का, आपके बच्चे का फोकस बनेगा स्टडी में। और दूसरा मैं आपको उपाय बताती हूँ। दूसरा उपाय ये है कि आपने अपने स्टडी टेबल में मोर का पंख रखना है, या आप मोर का पंख टंगा सकते हैं स्टडी टेबल के ऊपर, या स्टडी टेबल के ऊपर ही एक पर्टिकुलर उसका स्पेस बनाए, उसमें उसको ऐसे वैसे मोर के पंख को प्लीज़ फैला के नहीं रखना आपने, या उसकी एक अलग जगह बनाए जहाँ पे वो हिले ना, बिल्कुल भी टिका रहे, या उसको मेज के ऊपर की जो वॉल है वहाँ पर आप दीवार में टंगा सकते हैं। तो आपने मोर का पंख उसी एरिया में, और कहीं नहीं, सिर्फ उसी एरिया में, चाहे वो दीवार हो चाहे वो मेज हो, वहाँ पर आपने एक मोर का पंख रखना है।
तो इससे क्या होता है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इससे आप जो बच्चा पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। एक नेगेटिविटी जो होती है ना उसके अंदर, कि उसका ध्यान यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, ध्यान भटकना बंद होगा और उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो किसी जॉब पे जाने के लिए हो, चाहे वो घर के एटमॉस्फेयर के लिए हो, उसका पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मोर का पंख है वो स्टूडेंट को, वो आपके बच्चे को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर लाएगा। तो आपने ये काम ज़रूर करना है। और तीसरा काम है जो मैं आपको बताऊंगी, तीसरे काम में आपने क्या करना है कि आपने बुधवार वाले दिन, गणेश चतुर्थी पढ़नी है या अपने बच्चे से पढ़वानी है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या उसको ऐसे वर्ड्स नहीं पता लग रहे, या अभी वो फर्स्ट सेकंड क्लास में है, आप शुरू से ही उसका बेस बनाना चाहते हैं, तो आप उसके पास बैठ के पढ़िए, उसके कान में शब्द डालिए उसके। अगर वो बोल नहीं सकता तो एटलीस्ट वो सुन सकता है, उसको अपने पास बिठाइए। बुधवार के दिन सुबह के वक्त उसको अपने पास थोड़ी देर बिठाइए और उसके सामने आप गणेश चतुर्थी पढ़िए। अगर वो नहीं भी ऐसी एज में है कि वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप अगर उसको सुनाएंगे, उसके कान में वो शब्द डलेंगे, तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। इससे भी उसके अंदर एक बहुत अच्छा एटीट्यूड आएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसके अंदर एक ये करने से क्या होगा, इसके अंदर एक जिद, आपके बच्चे के अंदर एक जिद आएगी या एक इच्छा मतलब जागरूक होगी कि मुझे बड़े होकर ये बनना है या मुझे ये करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मतलब क्या कहते हैं, आपके अंदर इच्छा आएगी, कि रुचि आएगी कि मुझे बड़े होकर ये करना है, ये मैं बड़े होकर ये करूँगा। तो इससे ये चीज़ होगी। और इससे एक और बेनिफिट होगा कि आपके क्या कहते हैं, बच्चे की याददाश्त बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे लर्न कर लेते हैं, फटाफट भूल जाते हैं, मैंने क्या पढ़ा था मुझे याद नहीं है, या एग्जाम के टेबल में बैठ के वो भूल जाते हैं कि मैं क्या पढ़ के आई थी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, इससे कि आपके बच्चे की याददाश्त भी बढ़ेगी और उसका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो भी बढ़ेगा। और और क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या होगा, उसके अंदर एक रुचि पैदा होगी कि मुझे ये करके फर्स्ट आना है, मुझे इस एक्टिविटी में फर्स्ट आना है। तो जो फर्स्ट आने का जो क्रेज होता है कई स्टूडेंट्स के अंदर, वो उसके अंदर डेवलप ज़रूर होगा ये करने से। तो आपने ये भी ज़रूर करना है। और आपने क्या करना है, अच्छा अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करती हूँ जो एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं। जब भी एग्ज़ाम देने के लिए आपने अपने बच्चे को भेजना है स्कूल में, तो उसके मुंह में आपने हरी इलायची, ये मैंने अपने शायद पहले वीडियो में भी कहा है कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, तो उसके मुंह में आपने हरी इलायची ज़रूर रखनी है। वो हरी इलायची रख कर खाकर अगर वो कहीं पे भी जाएगा तो उसका काम ज़रूर बनेगा, 80% चांस बढ़ेंगे। तो आपने ये करना है कि उसको, उसके मुंह में इलायची रखनी। इससे इसको अगर आप कह दें कि एक वे ऑफ गुड लक है, कहते हैं ना कि दही शक्कर खाना एक वे ऑफ गुड लक है, दही शक्कर भी अगर आप दे दो तो बहुत बढ़िया बात है। ये भी उसी तरीके से है, एक तरीके का गुड लक है ये। अगर आप हरी इलायची खाकर जाएं एग्ज़ाम देने, इंटरव्यू देने, तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और अब पांचवा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत बढ़िया उपाय है। इससे ये आप, इसका आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है आपने, कि आपने जो भी आपके बच्चे का स्टडी टेबल है, ये आप दोबारा से सुन लीजिए, जो भी आपके बच्चे का स्टडी टेबल है वो आपने याद रखना है कि वो उत्तर पूर्व दिशा में ही हो। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो वो एक दिशा का, हर एक चीज़ का मैं आपको बताती हूँ कि हर एक ग्रह का अगर इफेक्ट पड़ता है, हर एक चीज़ का आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। आप छोटी से छोटी चीज़ लें या बड़ी से बड़ी चीज़ लें, हर एक चीज़ का आप में इफेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप विद्या का ज्ञान ले रहे हैं, वो कौन सी दिशा में है, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके चाइल्ड के ऊपर। तो अगर आप कोशिश करें कि आपका, कोशिश नहीं वैसे तो आप ज़रूर ही करें कि अगर आपके बच्चे का जो स्टडी टेबल है अगर वो उत्तर पूर्व दिशा में है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा, ये मैंने लास्ट में इसलिए बताया, उससे क्या होगा कि जितने भी उपाय मैंने बताए हैं पीछे, उससे वो थोड़े ज़्यादा रूप से काम करने शुरू होंगे। वैसे तो वो काम करेंगे ही, बट इससे क्या होगा, अगर एक दिशा भी उसको मिल जाएगी, ये कहता है ना, एक आपको एक रास्ता मिल जाएगा कोई उपाय करने का,
तो क्या होगा, अगर आपको एक दिशा मिल जाएगी कि उस दिशा में बैठे हुए आपने पढ़ना है, तो इससे क्या होगा कि उसका वे ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, और जितने भी मैंने उपाय बताए हैं वो अपनी रफ्तार से चलेंगे। वैसे तो उपाय अदरवाइज भी बहुत अच्छे चलेंगे, इससे क्या होगा उसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी। तो ये सारे उपाय हैं, अगर आप ये करें तो 100% आपका जो बच्चा है उसका पूरा का पूरा ध्यान स्टडी में ही लगेगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्दी आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने वीडियो देख ली है तो इसे मेरे ये उपाय को बहुत जल्दी करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो में लाइक करें, इसमें आप कमेंट करें, कमेंट के ज़रिए आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव्स, नियर वंस, डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।